अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आईकॉम पार्ट 1 के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ऑनर का नाम है खुरम। हमने बनाना है कैश बुक और ये डबल कॉलम का क्वेश्चन है। आपको बताया था कि 3 किस्म की कैश बुक हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने लिखा कैश बुक और ब्रैकेट में लिख दिया डबल कॉलम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ईयर गिवन है 2022, तो हम डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर लिख देंगे 2022। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ द खुरम एंड को, फाइंड आउट द बैलेंस ऑन 7/1/2022। कह रहा 7 जनवरी को जो बैलेंस है वो हमें निकाल कर बताएं। सबसे पहले ईयर गिवन है 2022, वो हमने मेंशन कर दिया है जनवरी 1। हमारे पास कैश कितनी है हाथ में, 1 लाख रुपया, और बैंक में हमारे कितने पैसे पड़े हैं 14 लाख। तो ये हमारे पास जनवरी के मंथ की जो स्टार्टिंग था कि कितनी कैश पड़ी हुई है और कितना हमारे पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो गिवन है। तो कैश हमारे पास 1 लाख है, बैंक हमारे पास 14 लाख है। तो आपको बताया था कि एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है और किस नाम से, बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। साल के शुरू में कितने पैसे पड़े थे, तो कैश पड़ी है 1 लाख और बैंक हमारे पास है 14 लाख, 14 लाख। तो कैश का बैलेंस साल के महीने के शुरू में 1 लाख है, जबकि बैंक का बैलेंस कितना है 14 लाख। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरीज। एंट्री अगर हम करें तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा और कैश वाले कॉलम में, क्योंकि सैलरीज डेबिट हो रही हैं और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। सेकेंडली हम पैसे दे रहे हैं, पैसे देंगे तो हम किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर कैश बुक की। ठीक है, तो कैश दे रहे हैं ना, तो क्रेडिट साइड पर कैश में हम लिख देंगे 80,000। क्रेडिट साइड पर कैश में हम लिख देंगे 80,000। और क्यों दिए हैं, सैलरीज की वजह से, तो ये आ जाएगा सैलरीज अकाउंट और डेट आ जाएगी जनवरी 2। तो सैलरीज पे की हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पर कैश में लिखा है 80,000, डिटेल में लिख देंगे सैलरीज और डेट आ जाएगी जनवरी 2। पैसे दिए हैं, पैसे देने से पैसे कम होंगे तो क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एंट्री सेम डेट की है, पेड रेंट बाय चेक। हमने रेंट पे किया है चेक के थ्रू। एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर बैंक वाले कॉलम में हम क्या कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे। सेकेंडली पेड रेंट, किराया अदा किया है, पैसे दिए हैं, तो किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर। अब चूंकि चेक के थ्रू है तो कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, बैंक आएगा। इसका मतलब रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तब भी बैंक क्रेडिट हो रहा है, पैसे दिए हैं तब भी हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और चेक है तो बैंक में कितना, 60,000। तो हम बैंक में लिख देंगे जी 60,000। किस वजह से, रेंट की वजह से। तो ये आ जाएगा रेंट अकाउंट, डेट सेम है तो हम नीचे लाइनें लगा देंगे कि जी ये जनवरी 2 की ही एंट्री है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स बाय चेक, सेम ऊपर वाली एंट्री है। ठीक है, ऊपर वाले में रेंट पे किया था, यहां गुड्स खरीदी हैं। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। सेकेंडली गुड्स खरीदी हैं तो पैसे दिए हैं, पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और चेक दिया है तो बैंक वाले कॉलम में। अब कितने पैसे दिए चेक के थ्रू, 8,60,000। तो हम बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे
8,60,000 गुड्स ख़रीदी हैं तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, और तारीख़ कौन सी है, 4 तारीख़ है तो जनवरी 4। तो गुड्स ख़रीदी हैं परचेजेस अकाउंट 8,60,000 की, 860000। तो चेक के थ्रू पैसे दिए हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ 8,60,000 से, डिटेल में आ जाएगा परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,50,000। हमने क्या किया है, चीज़ें बेची हैं कैश के ऊपर, तो एंट्री हमारे पास होगी कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। सेकेंडली चीज़ें बेची हैं तो पैसे मिले हैं, जब भी हमें पैसे मिलते हैं तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और कैश है तो कैश में आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। तो कैश में हम लिखेंगे 1,50,000। चीज़ें बेचने से हैं तो सेल्स अकाउंट, तारीख़ है जनवरी 5। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स कितने की आ जाएंगी, 1.5 लाख की, और डेबिट साइड पर कैश में। नेक्स्ट है बॉट मशीनरी बाय चेक 2,50,000। मशीनरी ख़रीदी है चेक के थ्रू, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर बैंक में अमाउंट लिखेंगे। सेकेंडली मशीनरी ख़रीदी है तो पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर। अब चूँकि चेक के थ्रू दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चेक लिख देंगे, बैंक में लिख देंगे कितने, 2.5 लाख रुपया। तो हमारा कितना आ जाएगा बैंक में, 2,50,000। मशीनरी खरीदी है तो हम लिखेंगे जी मशीनरी अकाउंट, तारीख़ है 6 तो जनवरी 6। तो मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी ख़रीदी चेक के थ्रू पैसे दिए तो बैंक में आ जाएगा क्रेडिट 2,50,000। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट इनटू द बैंक 14,000। बैंक में जमा करवाए हैं, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। बैंक में जमा करवाए हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 14,000 से, तो बैंक में हम डेबिट साइड पर लिखते हैं 14,000। और चूंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर कैश वाले कॉलम में हम लिख देंगे 14,000। दूसरा एस्पेक्ट, बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक बढ़ गया तो डेबिट साइड पर बैंक में 14,000, पैसे कम हो गए तो कैश क्रेडिट कितने से, 14,000। तो यहाँ कैश में अमाउंट लिखी है तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक अकाउंट 6 तारीख, और यहाँ बैंक में अमाउंट लिखी है तो यहाँ हम लिख देंगे कैश अकाउंट जनवरी 6। कॉन्ट्रा एंट्री जब भी हम बैंक में जमा करवाएं या बैंक से निकलवाएं बिजनेस यूज़ के लिए तो वो हमेशा दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। तो बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। कैश में लिखा तो यहाँ बैंक लिख देंगे, यहाँ बैंक में लिखा तो हम यहाँ कैश लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री थी जनवरी 6 की जो दोनों तरफ रिकॉर्ड हुई है। नेक्स्ट भी कॉन्ट्रा एंट्री है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़ 90,000। एंट्री बनती है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक से निकलवाए हैं किस लिए, बिजनेस यूज़ के लिए। इसका मतलब बिजनेस की कैश बढ़ गई ना, कैश बढ़ गई तो डेबिट होती है, कितने से, 90,000 से। तो हमारे पास कैश कितना हो जाएगा, डेबिट 90,000 से। लेकिन हमारा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक कम होगा तो क्रेडिट कितने से, 90,000 से, तो यहाँ हम लिख देंगे 90,000। तो ये बैंक में अमाउंट लिखी, यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट जनवरी 7। ठीक है, बैंक से निकाले हैं ना तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस यूज़ के लिए कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में अमाउंट लिखी है, डिटेल में आ जाएगा बैंक अकाउंट जनवरी 7। तो ये हमारे पास 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज थी, बैंक में जब जमा करवाते हैं
या बैंक से जब निकालते हैं बिजनेस यूज़ के लिए तो ये दोनों तरफ क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 7 तारीख की कैश सेल्स 1,80,000, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। चीज़ें बेची हैं, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो कॉमन सी बात है कैश डेबिट होगा। कितने से? 1,80,000 से। तो कैश में हम लिख देंगे 1,80,000, डिटेल में हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट, तारीख जनवरी 7 है। नेक्स्ट है विड्रू कैश, पैसे निकाले हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट, किस लिए? पर्सनल के लिए, ड्राइंग्स। कितने पैसे? 80,000 रुपया। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से और पर्सनल यूज़ के लिए है तो हम यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट, तारीख वही है जनवरी 7। और लास्ट एंट्री है रिसीव बैंक इंटरेस्ट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर हम बैंक में क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलते हैं तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। बैंक इंटरेस्ट से मिल रहा है तो डेबिट साइड पर बैंक में लिखेंगे। कितनी कीमत है? 6,000, तो हम बैंक में लिख देंगे 6,000 और यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट जनवरी 7। तो ये हमारे पास जो था क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस गिवन है कैश का 1 लाख और बैंक का 14 लाख। सैलरीज पे की है कैश क्रेडिट, डिटेल में सैलरीज 80,000। रेंट पे किया चेक के थ्रू, बैंक में क्रेडिट 60,000, डिटेल में रेंट। फिर हमने चीज़ें ख़रीदी हैं चेक के थ्रू, बैंक क्रेडिट 8,60,000, डिटेल में परचेजेज अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसे आए हैं 1.5 लाख रुपया, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। मशीनरी ख़रीदी है, पैसे दिए हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट चेक के थ्रू, यहाँ डिटेल में मशीनरी अकाउंट। बैंक में जमा करवाए हैं बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश में लिखा है तो बैंक, बैंक में लिखा है तो कैश। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकलवाए हैं 90,000, किस लिए? बिजनेस यूज़ के लिए, तो कैश में क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। इसी तरह पर्सनल यूज़ है, कैश क्रेडिट, ड्राइंग्स, सेल्स हैं और इंटरेस्ट है। तो ये हमारे पास तमाम एंट्रीज थी, एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हमने कैश की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो हमारे पास 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5, 4.5 और 5,20,000 हमारे पास टोटल आ जाएगा कैश में। तो ये 5,20,000 इधर भी लिख दिया और 5,20,000 इधर भी। इस 5,20,000 में से सारी कैश माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस CD जनवरी 7। बैलेंस कैसे निकालते हैं? डेबिट वाली सारी जमा की, इधर भी लिखा और इधर भी, 5,20,000, 5,20,000, इसमें से सारी क्रेडिट वाली कैश माइनस की तो जो बैलेंस आपके पास आया है वो है 346,000, 3,46,000। इसी तरह बैंक का बैलेंस जब जमा करेंगे तो 14,14,000 और 14,20,000, तो 14,20,000 हमने यहाँ पर भी लिख दिया और 14,20,000 हमने यहाँ पर भी लिख दिया। इसमें से सारा क्रेडिट वाला बैंक माइनस करेंगे तो आपके पास 1,60,000 का बैलेंस निकल आएगा। इसका मतलब साल के शुरू में कैश 1 लाख थी, आखिर पर 3,46,000, बैंक 14 लाख था, साल के आखिर पर 1,60,000। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।